बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्ज़ियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आज 3 अहम ख़बरें जो हैं इस वक्त हमारे सामने हैं, जिन पर मैं तज्ज़िया करने की कोशिश करूँगा। पहली ख़बर यह है कि पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा यूसुफ रज़ा गिलानी, जो चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार थे और वहाँ वो इंतखाबी मार्का सादिक संजरानी से हार गए थे, अब वो सेनेट के अंदर कायदे हिस्ब इख्तलाफ मुकर्रर हो गए हैं और पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर PDM के अंदर गिलानी साहब की तकरीरी पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे। PMLN का मौक़िफ़ ये था कि ये बात गिलानी साहब के घर तय हो चुकी थी कि चेयरमैन सेनेट जो है वो पीपल्स पार्टी से होगा उम्मीदवार और डिप्टी चेयरमैन सेनेट JUI से होगा और अपोजिशन लीडर का किरदार जो है ये उसके लिए PMLN अपना उम्मीदवार नामज़द करेगी। लेकिन जब ये इंतखाबात मरला आया इस तकरीरी का, तो पीपल्स पार्टी ने स्टांस ये लिया कि क्योंकि वो सेनेट की अक्सरियती जमात है, इसलिए कायदे हिस्ब इख्तलाफ उनका होना चाहिए और उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को नामज़द किया, जबकि PMLN उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। अब मामला चला गया नंबर गेम में और हमने नंबर गेम में ये गेम देख ली कि आज जब पीपल्स पार्टी ने 30 सेनेटर्स के दस्तखतों से दरख्वास्त जमा करवाई एप्लीकेशन कायदे हिस्ब इख्तलाफ के लिए, तो PMLN ने फिर अपनी दरख्वास्त जमा नहीं कराई, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एहतजाज किया और एहसन इकबाल ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा बज़द थी और अपना कायदे हिस्ब इख्तलाफ लाना चाहती थी तो ये यकतरफ़ा फ़ैसला नहीं होना चाहिए था, ये PDM का प्लेटफॉर्म ये फ़ैसला करता और पीपल्स पार्टी नवाज़ शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करती तो नवाज़ शरीफ साहब जो है एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए गिलानी साहब को कायदे हिस्ब इख्तलाफ तस्लीम कर सकते थे। अब लगता यह है कि वो जो दोबारा दूरियां हैं PDM के अंदर PMLN में और पीपल्स पार्टी में, वो इस तकरीरी से बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। यानी PMLN को अच्छी तरह एहसास हो रहा है कि पीपल्स पार्टी सोलो फ्लाइट करना चाहती है और वो हमें एतमाद में लिए बगैर अपने सियासी फैसले करना चाहती है, वरना यही फैसला कायदे हिस्ब इख्तलाफ का PDM के मुश्तरका प्लेटफॉर्म से भी हो सकता था। अब इसका रद्द अमल जो है अभी थोड़े आज या कल में हमें PMLN का नज़र आएगा। वक्ती तौर पे जो एहसन इकबाल ने रद्द अमल दिया है उस पर अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और पीपल्स पार्टी पे तनकीद की है कि उनके यकतरफ़ा फ़ैसले से PDM को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ मुकर्रर हो गए हैं। अब उनकी तकरीरी के बाद PDM खुद इस मसले पर भी और ओवरऑल PDM किस तरह अपने आप को मुत्तहिद रखती है वो खुद एक बड़ा सवालिया निशान है। और अगर PMLN का रवैया ज़रा तल्ख होके और सख्त होके सामने आता है तो फिर जवाबी तौर पर पीपल्स पार्टी भी कुछ उसी तरह का रद्द अमल दे सकती है, जिसकी वजह से PDM का जो अपना इत्तेहाद है वो ख़तरे में पड़ सकता है। दूसरी बड़ी खबर डस्के के इंतखाबात के हवाले से है। डस्का का NA-75 का इलेक्शन, उसको इलेक्शन कमीशन ने 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन कराने का ऐलान किया था और कहा था कि ये इलेक्शन जो है जिसमें बाकायदा धांधली हुई है, मुनज़्ज़म तरीके से हुई है, इंतखाबी अमले को जो है वो अगवा किया गया है, वोटरों को हरासा किया गया है, जितने भी इल्ज़ामात थे उसकी बुनियाद पे पूरे हल्के में रीपोलिंग की बात की गई थी और कहा गया था कि 10 अप्रैल को दोबारा इलेक्शन होगा। लेकिन PTI के उम्मीदवार अमजद मली साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने ये फैसला तो ले लिया है कि डस्के का इलेक्शन जो 10 अप्रैल को होना था उसको इस वक्त जो है ख़त्म कर दिया गया, यानी अब वो इलेक्शन 10 अप्रैल को मुनक्कद नहीं होगा, अब फैसले का इंतज़ार है। लेकिन डस्के के इसी केस में जब सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू चली तो हमने 2-3 बड़े डेवलपमेंट्स देखी। एक ये कि सलमान अकरम राजा जो PMLN के वकील थे उनकी काफ़ी सरजनिश की है अदालत ने और कहा कि आप बग़ैर तैयारी के ये मुकदमा लेकर आ गए हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं थी, वोटरों को डराया गया, धमकाया गया, खौफ और हरास की फिजा थी, फायरिंग की गई थी, तो उन्होंने कहा कि ये बताइए 2.25 लाख वोट कैसे पड़ गए दोनों कैंडिडेट को। फिर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं फायरिंग के, तो उसमें कहा गया कमेंट में कि PMLN के लोग भी नज़र आ रहे हैं और ये भी कहा गया कि जब आप कहते हैं कि इंतखाबी अमला जो है वो अगवा किया गया है तो वो कहाँ है उसके शवाहिद। और फिर साथ साथ ये कहा गया कि आपका दावा तो ये था कि 23 पोलिंग स्टेशनों पे धांधली हुई है, अब पूरे हल्के की का मुतालबा क्यों किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग देखने के बाद अंदाज़ा ये होता है कि आने वाले दिनों में जब भी ये फैसला होगा
डसकेगा तो इस बात का इम्कान है कि वो पूरे हलके का इलेक्शन होने की बजाय 23 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म जारी किया जा सकता है। और ऐसा करने पर इलेक्शन कमीशन की सुबकी होगी, जो पूरे हलके के अंदर दोबारा रीपोलिंग करवाना चाहता था। अब इससे भी बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अगर हलके में पूरा इलेक्शन होगा तो PMLN एक मजबूत पोजीशन पे खड़ी होगी, और अगर 23 पोलिंग स्टेशनों पे इलेक्शन होता है तो उसका एडवांटेज जो है वो PTI हासिल करने की कोशिश करेगी। तो अब ये इंतखाबी मार्का डस्का का जो एक बड़ी जंग में तब्दील हुआ है, PMLN वर्सेस PTI, देखना होगा कि अदालत का फैसला क्या आता है। लेकिन जिस अंदाज से इस मुकदमे को सलमान अकरम राजा ने अदालत में PMLN के कैंडिडेट के तौर पर पेश किया, उससे काफ़ी मसाइल हमें विद इन द PMLN के पार्टी कैंडिडेट के तौर पर देखने को मिले हैं। और लगता यह है कि होमवर्क कम था, उजलत में ये पटिशन दायर की गई, और जब शवाहिद की बात की गई या जो दलीलें वहाँ पर या जो सवाल वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उठाए, उनका कोई जवाब जो है वाज़े तौर पर, बेहतर तौर पर हमें PMLN के वकील नहीं दे सके हैं। बहरहाल अगर वहाँ पर 23 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा इंतखाब का फैसला होता है तो ये PMLN के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। तीसरी बड़ी खबर यह है कि नैब, जिसमें 26 तारीख को यानी आज मरियम ने अदालत में पेश होना था, वो फैसला कल नैब ने वापस ले लिया। अगरचे उन्होंने जवाज़ ये बनाया है कि कोविड की वजह से हम ये फैसला कर रहे हैं, लेकिन लगता ये है कि जिस किस्म की चढ़ाई PADM मरियम नवाज़ के साथ नैब पे करना चाहता था, शायद उस दबाव से निकलने के लिए वो जो है ना ये फैसला किया गया है कि उनको अभी ना बुलाया जाए। और दूसरी बात यह कि मरियम ने कबल गिरफ्तारी जो ज़मानत है वो करवा ली थी, तो उनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी फिर वहाँ नहीं था, जो लोग कहते थे कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये बड़ा अजीब ड्रामा है, यानी किसी को अदालती फोरम पे बुलाया जाए, उस पर इल्ज़ामात चाहे गलती क्यों ना हो, उसने अदालत में आके उन इल्ज़ामात का सामना करना होता है, अपने शवाहिद पेश करने होते हैं, और यहाँ हम जत्था बर्दाश्त के साथ जो है पूरे इदारे पर जो है ना वो चढ़ाई करने की बात करते हैं। अब मरियम कहती है मैंने तो लोगों को इनवाइट नहीं किया, तो फिर किसके कहने पे लोग वहाँ पे हज़ारों लाखों की तादाद में बकौल आपके आने वाले थे। इससे पहले शहबाज शरीफ भी पेशी पे आते रहे हैं, हमजा शहबाज भी आते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो इस तरह की बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाल कर नैब में पेश होने की बात नहीं की। तो मरियम भी इस पूरे मसले को पॉलिटिकल मसला बनाकर एक बड़ा दबाव नैब पे डालने की कोशिश कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में नैब उनको कब बुलाता है, और अगर बुलाता है तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा, ये अब देखना होगा। लेकिन वक्ती तौर पे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नैब ने फैसला अगरचे कोविड के कॉन्टेक्स्ट में किया है, लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या दबाव जो है वो PDM की तरफ से, मरियम की तरफ से नैब पे भी पड़ा था, जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा है। तो ये तीनों खबरें जो मैंने आपके सामने पेश की हैं एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में, जाहिर करती हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में PDM के अपने अंदर भी काफ़ी मसाइल उभर के सामने आ रहे हैं, और कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो हुकूमत अपोजिशन को पसंद नहीं है। यानी कल से हम देख रहे हैं ट्विटर ट्रेंड एक नया आया है, जिसमें जस्टिस अता बंदयाल के ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है, उन पर लान तान की जा रही है, उनके फैसलों को कहा जा रहा है कि वो PMLN के ख़िलाफ़ हैं। तो एक नई मुहिम जो है वो हम अदालती फ़ैसलों के तहत जो है वो अपनी पसंद के जजेस और उनकी नापसंदगी के तनाजुर में आगे बढ़ा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अच्छी चीज़ नहीं है। और PMLN को अदालतों के ख़िलाफ़ या जजों के ख़िलाफ़ इस तरह की मुहिम चलाने की ज़रूरत नहीं है।